And after many years of perseverance, one of the finest amateur bodybuilders in the world is the new world champion. Would you welcome from India, Mr. Prem Chand? Prem Chand has mesmerized the spectators throughout the world with the magic of his muscles. His breathtaking proportions, superb symmetry, and symphony of muscles has dazzled the world, winning for him in India the Mr. Universe title with ease and elegance. How did he achieve this resounding success while other Indian sportsmen have failed and faltered? Let us meet the newly crowned king of bodybuilding to discover the secret. प्रेमचंद, आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक कब से पैदा हुआ? मैं एक छोटे गांव बबरी नंगल गुरदासपुर पंजाब का रहने वाला हूँ, जहाँ मैंने बॉडी बिल्डिंग के बारे में किसी स्पोर्ट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि स्पोर्ट्स क्या चीज़ होती है। हम तो पहले अपने गांव में जो खेल होता था, कबड्डी हुई, रेसलिंग हुई या हॉकी उस टाइम बहुत प्रचलित थी, उस टाइम यही खेला जाता था। तो बाद में जब मैं स्कूल में स्टडी किया, पहले 5वीं क्लास में हुआ, तो पहले तो मेरी जो ट्रेजरी हुई, तो मेरा फादर जो था वो एक्सपायर हुआ था, और उसके बाद जितना पालन पोषण जो हमारा था वो हमारी मदर ने और जो हमारे मामा जी थे उन्होंने किया। बाद में जब स्टडी मैंने 6th क्लास में ज्वाइन किया, तो उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम मेरे को हुई। तो जब मैं मैट्रिक क्लास में फर्दर स्टडी करते मैट्रिक क्लास में पहुंचा, तो उस टाइम भी बारे में को स्पोर्ट्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं था कि क्या स्पोर्ट्स होती है, कैसे खेलते हैं, उसका कभी कॉम्पिटिशन बाहर में होता है या नहीं होता। तो अचानक ही एक जो स्कूल टीचर था वो चेंज होकर हमारे स्कूल में उनका ट्रांसफ़र हुआ, तो वो रेसलिंग का कोच था। उसने फिर बाद में एक दिन वो अपने जो स्कूल के लड़के थे उनको बुलाकर वो रेसलिंग करवा रहा था। तो हम ऐसे ही देख रहे हैं कि वो मालूम नहीं क्या कैसे इकट्ठे हुए हैं, तो हम भी चल के देखते हैं क्या है, कैसे वो कर रहे हैं। जब मैंने जाकर देखा तो जाके वो रेसलिंग कर रहे थे, लेकिन मैं भी उस टाइम सोचा कि मैं भी क्यों नहीं करता, इसमें रेसलिंग करूँगा। तो मैंने अचानक क्या नेक्स्ट डे फिर दूसरे दिन मैंने भी उधर जाना शुरू किया। उनको जाके बोला, जो टीचर था हमारा, जो इंस्ट्रक्टर था, उसको बोला कि मैं भी रेसलिंग करूँगा। तो उस टाइम फिर मैंने भी रेसलिंग शुरू किया। तो उसका जो रिज़ल्ट हुआ बाद में कोई थोड़े 1-2 महीने के बाद ही डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन हुआ था, कंपटीशन हुआ था, वहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट का टाइटल जो है मिस्टर विनर हुआ था। और उसके बाद मैंने मैट्रिक क्लास में जो रेसलिंग स्टार्ट किया था। मैट्रिक के बाद मैं उसके बाद स्कूल में नहीं गया, उसके बाद कॉलेज में ज्वाइन नहीं किया। जो काफ़ी प्रॉब्लम थी मेरे को भी, और घर की जो फैमिली थी वो भी इतनी नहीं थी कि जो कमाने वाला इतना तो वो खास नहीं है, लेकिन फिर भी हम 4 भाई एक सिस्टर है, जो मेरा 2nd नंबर है। तो क्या हुआ उसके बाद हम जब गांव में ही पूरा अपना काम करते रहे। बाद में 1975 में मैंने जो पंजाब पुलिस ज्वाइन किया। पंजाब पुलिस ज्वाइन करने के बाद फिर मैं उसमें रेसलिंग जो वो जारी रखा। 75 से लेकर 80 तक फिर मैंने रेसलिंग ही किया। एक दिन अचानक ही जो न्यूज़पेपर में जो इसका जो बॉडी बिल्डिंग के बारे में तो उसका जो पंजाब लेवल का और नॉर्थ इंडिया का लेवल का कंपटीशन था, उसका न्यूज़पेपर में उसका न्यूज़ आया। तो एक स्कूल टीचर था गुरदासपुर में, मेरे को पहले भी बोलता था कि आप ऐसे करिए, आपको बॉडी बिल्डिंग में आप उतरिए, आपका शरीर अच्छा है। लेकिन फिर भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, उसको भी कैसे करना है, क्या करना है, पूरा आइडिया नहीं था। लेकिन उन्होंने मेरे को काफ़ी कम टाइम दिया। बाद में फिर मेरे को लेकर गए जहाँ वो जलंधर में हुआ था। तो उस टाइम फिर मैंने उस समय पार्टिसिपेट किया उसमें। तो जैसे जैसे वो लड़के करते रहे वैसे वैसे मैं करता रहा। तो जो फ्रंट रो पे बैठ के मैंने जब वो कॉम्पिटिशन को देखा, तो देखने के बाद मेरे को महसूस हुआ कि मैं भी करता हूँ। उसी टाइम मैंने फॉलो किया और अपने वेट में जब मैं डिस्प्ले किया, जैसे उन्होंने जो दूसरे लड़के उन्होंने किया उनको फॉलो करता रहा। उसके बाद जब शाम को रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, जब फाइनल हुआ,
तो मेरे को जो है मिस्टर नॉर्थ इंडिया एंड मिस्टर पंजाब का जो खिताब जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करने में से उससे मिला, तो मेरे को उससे शौक हो गया ये गेम इजी है। उस टाइम फिर मैंने जो रेसलिंग था उसको छोड़ा और बॉडी बिल्डिंग को स्टार्ट की। और क्या उम्र थी आपकी? उस टाइम मेरी उम्र 23 ईयर हो। तो उस टाइम फिर बाद में नेशनल के बाद नेशनल कंपटीशन उसको 1 महीने के बाद विदाउट ट्रेनिंग किए हुए जो बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग थी, सिर्फ ओनली जो रेसलिंग की ट्रेनिंग थी उसी के साथ ही मैं सीनियर नेशनल जो दाखिले में हुई थी 1980 में, उसमें मेरे को नेशनल में थर्ड और मेरे को और हौसला बढ़ गया कि मैं नेशनल में थर्ड पोजीशन मिल गया है, तो मैं क्यों ना बॉडी बिल्डिंग अभी करूँगा, तो मैं हार्ड वर्क और करके और आगे बढ़ूँगा। तो मेरे को जो बॉडी बिल्डिंग का शौक़ था वो 80 से ही स्टार्ट हो गया। उसके बाद सुना है कि आपने मिस्टर इंडिया टाइटल जो है 7 साल तक कंटिन्यूस जीता है। जो नेशनल का कंपटीशन है वो फिर उसके बाद फिर काफ़ी मेरे को भी प्रॉब्लम आई, लेकिन जब शेड्यूल के बारे में या दूसरे बारे में काफ़ी हमें पूछा, लेकिन इंडिया में तो मेरे को किसी ने बताया तो सही बोलते हैं कि अगर हो सकता है, लेकिन इतना बोलते हैं कि अगर सपोज हम इसको बताएंगे तो हो सकता है जल्दी पेकअप कर जाएगा, तो हम इसको ना बताएं तो अच्छा है। काफ़ी मैं के पास गया लेकिन मेरे को किसी ने बताया नहीं। फिर बाद में एक जो फर्स्ट टाइम जो एक इंग्लैंड से लड़का आया था महेंद्र सिंह उसका नाम था, उसने जब पंजाब के साथ ही उसने पार्टिसिपेट किया था। जब उसने पार्टिसिपेट किया तो मेरे को जाते समय दार्जिलिंग जब गए उसको बोला यार मेरे को कोई ऐसा मालूम नहीं है, आप थोड़ा सा बता दीजिए कि शेड्यूल कैसे होता है, कैसे बॉडी बिल्डिंग करना है। मैं तो ABC नहीं जानता बॉडी बिल्डिंग क्या होती है क्या नहीं है, तो मेरे को आप पूरे का पूरा आप बता दीजिए। फिर बाद में उसने मेरे को जो शेड्यूल लेकर दिया, जो शेड्यूल वो उसने दिया इतने महीने तक ये करना है, इतने महीने तक ये करना है, तो मैं वो जो शेड्यूल था उसको फॉलो करता रहा। और करने के बाद फिर मैं इतना हार्ड एक्सरसाइज किया कि एक दिन में मेरा जो एक्सरसाइज चलता था 3 टाइम एक्सरसाइज चलता था, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग को 3 टाइम एक्सरसाइज चलता था। बाद में काफ़ी डाइट का भी तो इसी की वजह से शायद आपका बहुत जल्दी मिस्टर एशिया टाइटल भी विनर हो। पहली दफ़ा मिस्टर इंडिया कंपटीशन आपने किस जगह जीता है? पहले दार्जिलिंग में जो कंपटीशन हुआ था उसमें मेरे को 3rd पोजीशन मिला था। 81 में फिर मैंने जो जूनियर नेशनल था वो अगरतला में हुआ, उसमें मैंने टाइटल और इंडिया का लिया था आफ्टर 4 मंथ के बाद। बाद में 81 में ही मैंने जो सीनियर नेशनल मैड्रास में हुई थी उसमें मैं मिस्टर इंडिया बना था, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में दिन हुआ। और 81 से लेकर 89 तक अभी तक मैं कंटिन्यू जो मिस्टर इंडिया का खिताब जीता है। और 81 में मैड्रास में हो गया, 82 में कलकत्ता और 83 में कोयम्बटूर, 84 में अकोला में, 85 रायमंद्री, 86 मैड्रास में और 87 इंदौर में और 88 में हुआ जो कॉम्पिटिशन अहमदाबाद में और 89 सेम मैड्रास में कॉम्पिटिशन और कंटिन्यू मैंने जो है ये टाइटल जो है नेशनल का जीता। और 83 में जो मेरा सिलेक्शन एशिया के लिए हुआ था और एशिया का जो फर्स्ट जो कंपटीशन मेरा कराची में हुआ था, तो कराची में मैंने जो फर्स्ट टाइम गया तो वहाँ पे मेरा जो पोजीशन मिला, जो मैं पार्टिसिपेट किया तो काफ़ी कंपटीशन था, लेकिन फिर भी भगवान अच्छा किया, प्रैक्टिस हार्ड वर्क पूरा किया हुआ था। तो मेरे को जो है फर्स्ट टाइम जो है मिस्टर एशिया का खिताब जो है 1983 में कराची में मिला पाकिस्तान में, और बेस्ट पोजर जो है मेरे को 83 में किया गया। और 84 में मेरे को साउथ कोरिया सियोल में जो है मैं एशिया का खिताब जीता। 85 में कोलंबो में सेम दिन हुआ और 86 में ताइपाई रिपब्लिक ऑफ चाइना में फर्स्ट पोजीशन मिस्टर एशिया का खिताब जीता। और 87 मलाका मलेशिया में जो मैंने एशिया का खिताब 5 टाइम कंटिन्यूस मैंने ये एशिया का खिताब जीता। और उसके बाद 1980 जो मिस्टर यूनिवर्स का जो बाद में पार्टिसिपेट किया, 1983 में सिंगापुर में गया था, तो मेरे को कोई भी पोजीशन नहीं मिला था। और 84 में मैं लॉस वेगास इन अमेरिका में जो पोजीशन पार्टिसिपेट किया, तो मेरे को वहाँ पे 14 पोजीशन 1/4 पोजीशन जो मेरे 14वां नंबर या 14वां नंबर पे। लेकिन मेरे को जो जब 1983 में ही मैंने पार्टिसिपेट किया तो जो पिक्चर थी मिस्टर यूनिवर्स जो वर्ल्ड चैम्पियन की थी वो मैंने अपने दिल में और आँख के सामने लेकर आ गया कि, लेकिन उसमें मैं आप कंपेरिजन करता रहा कि मेरा कौन सा पॉइंट वीक है जो मैं इसको डेवलप करना है, लेकिन उसके हिसाब से मैंने ट्रेनिंग हार्ड वर्क करके और मैं उसको बीट किया। तो बाद में मेरे को फिर अमेरिका में 14 पोजीशन मिला। और 85 में गौतमबर्ग इन स्वीडन में मेरे को 4th प्लेस और मिला और मोस्ट इम्प्रूव इन द बॉडी बिल्डर डिक्लेयर किया।
और जो सुना है कि 85 में आपकी बहुत अच्छी फॉर्म थी। 85 में काफ़ी फॉर्म थी। एक्चुअली तो पूरा मेन था, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मिस्टर यूनिवर्स था, लेकिन उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे एशियन में कोई जज नहीं उधर बैठता नहीं है और यूरोपियन जज होते हैं सब, ये तो जजिंग कंपैरिजन के ऊपर होता है, लेकिन पार्शियलिटी तो थोड़ी सब जगह होती है, तो उन्होंने मेरे को नहीं दिया था। और उस टाइम फिर बाद में 86 में, उस टाइम में 85 में भी अकेला गया था, मेरे साथ कोई मैनेजर कोई कोच कोई वो नहीं किया था, तो लेकिन अकेले को ही मेरे को सब कुछ करना पड़ा। लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम पड़ती है उसमें। क्या है, बॉडी बिल्डिंग गेम तो एक आर्ट है, उस जब तक आप उसको ऑयलिंग करके उसको अपने वार्म अप करके अच्छी तरह से उसको स्टेज के ऊपर नहीं लेकर जाएंगे तो देखो बहुत मुश्किल पड़ती है, लेकिन फिर भी भगवान ने जो किया अच्छा किया है। लेकिन 86 में मैं टोक्यो में, उसके बाद फिर हार्ड ट्रेनिंग फिर दोबारा किया। 86 में टोक्यो में मेरे को जो है सेकंड पोजीशन फिर मेरे को मिली मिस्टर यूनिवर्स में। एक्चुअली तो फर्स्ट पोजीशन थी, लेकिन फिर भी वो सेकंड पोजीशन मिला। और 87 में मैड्रिड स्पेन में मैंने पार्टिसिपेट किया, तो मेरे को जो उधर से फिर दोबारा फोर्थ पोजीशन उन्होंने दिया। और 88 में, और जब मैं पहले तो एक एशिया का कंपटीशन जो है वो मेरा मिस हो गया, जब सिंगापुर में जो कंपटीशन था 88 का ही, उसमें कुछ जो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी था एशिया फेडरेशन का, उसने जो सर्कुलर था उसका वो जो प्रोग्राम का था उन्होंने थोड़ा जो दूसरा चेंज कर दिया 1 महीना पहले, तो जो हमारी फेडरेशन से उसको नहीं मिला, तो मेरे को कोई इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन फिर भी वो जो प्रोग्राम था उसे मैं अपने हिसाब से गया, उसके बाद जो उसमें नहीं हुआ। बाद में दूसरा जो फ्लाइट का थोड़ा चेंज हुआ, जो फ्लाइट जो आया मेरे को बॉम्बे टू दिल्ली टू बॉम्बे टू मद्रास टू सिंगापुर कर दिया, उसमें कम से कम 26 से 28 आवर मेरा ऐसे वेस्ट चल गया, बहुत ज़्यादा टाइम गया, तो उस टाइम वो नहीं पार्टिसिपेट कर सका। तो लेकिन उसके बाद जो एशियन जो फेडरेशन थी उसने बोला आप पहले भी आ जाते, जब बाद में आए थे हम आपको पार्टिसिपेट नहीं करने देते, क्योंकि आप एक सुप्रीम है एशिया कंट्री की आप शान है, कि हम इंडिया में हैं या किसी में भी है, हम आपको फिर भी नहीं करने देते, आप जो चाहिए हम आपको देते हैं। तो लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि आपको बेस्ट पोजीशन इधर करना पड़ेगा, हम पार्टिसिपेट नहीं करने देते। प्रेमचंद जी, आपका कुछ देर पहले मिस्टर यूनिवर्स में बड़ा शानदार परफॉर्मेंस रहा, उसके बारे में कुछ आप कह सकते हैं? मैं मिस्टर यूनिवर्स जो कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में हुआ उसमें मैं इंडिया की तरफ से अकेले नहीं पार्टिसिपेट किया था, और जो सिलेक्शन मेरा अकेले का ही हुआ था, और मेरे साथ जो मैनेजर गया था वो मैं M.K. शमन वो गया था। तो जो मेरे को बाद में जाने के टाइम भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई, ये जो हमारा प्लेन था वो कम से कम जो एयर इंडिया का स्ट्राइक होने के बाद 20 आवर लेट हो गया, 20 घंटे या 20 आवर लेट हुआ। उसके बाद हम काफ़ी भागदौड़ किए, नहीं तो दूसरी फ्लाइट में आप चले जाएँ, लेकिन उसने बोला कि और कोई फर्स्ट पहले जाने वाला नहीं है, ये एयर इंडिया का फ्लाइट वही जाएगा। तो उसके बाद जब मैं पहुंचा 11 तारीख को उधर अराइवल था पहुंचने का, तो कम से मैं 12 तारीख को 12 बजे होटल के बीच में एंटर करता हूँ। तो मैं हो गया कॉम्पिटिशन, ठीक है, अगर नहीं हो तो फिर मैं इसके बारे में मेरा क्या मिस्टेक है, मैं कौन सी गलती की है, तो इसमें कोई मेरा मिस्टेक नहीं है। तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम पड़ा लेट होने के बाद। उसके बाद जब मैंने होटल में एंटर किया तो बाद ऑर्गेनाइजर से बातचीत किया कि ये बात है अभी तो जो, क्योंकि इसलिए कि जो वेइंग एंड डोप टेस्टिंग हो रही थी वो जहाँ कंपटीशन था होटल से 100 किलोमीटर दूसरी साइड में जाकर हो रही थी, तो इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम थी। उन्होंने बोला अगर सपोज आप उधर जाएंगे तो वो टीम जो है वो सुबह 8 बजे से गई हुई है उधर, जितनी टीमें आई हैं, तो आपको फिर बाद में वो नहीं मिल पाएंगे, कि आप इधर रहिए तो आपको हम मैसेज भेज देते हैं, जो उधर से ऑर्डर आता है हम बोलते हैं हम आपको बता देते हैं। उन्होंने फिर बाद में जब मैसेज दिया उन्होंने बोला कि उसको होटल में ही आप रुकाइए, हम होटल में ही आकर उसका डोप टेस्टिंग और जो है वेइंग जो है वो ले लेते हैं। आपके मुकाबले में किस किस मुल्क के चैंपियन थे? उसमें जो चैंपियन थे जो इसके जो फर्स्ट तो मैं अपने वेट में जो मिडिल वेट क्लास थी उसमें मैं चैंपियन हुआ अपने इंडिया की तरफ से, और सेकंड पोजीशन जो थी वो USA का जो लड़का था उसकी, थर्ड बर्बाडोस, फोर्थ इटली, फिफ्थ फ्रांस, सिक्स वेस्ट जर्मन का जो है वो पोजीशन उन्होंने हासिल की।
from the United States of America, number 52, Todd Roberts. And after many years of perseverance, one of the finest amateur bodybuilders in the world is the new world champion. Would you welcome from India, Mr. Prem Chand? प्रेमचंद जी, आप जीतने के बाद कम से कम 4 फुट ऊपर बड़ी खुशी से जीत गए। बड़ी फुर्ती है आपके जिस्म। वो तो होती है जब खुशी, एक तो खुशी होती है, एक दूसरी ये चीज़ होती है कि अपने देश के लिए जो मैं हैं, जो पहले जो ओलंपिक गेम में जो कुछ करके नहीं आए थे, इसलिए भी मैं सोचता था कि मेरे देश में जो है गोल्ड मेडल जो है मिस यूनिवर्स का वो जा रहा है वर्ल्ड चैम्पियन का, तो मेरे को तो खुशी और होती थी। अगर उससे और भी ज़्यादा होता था मैं वो भी उसमें ही चढ़ सकता था। मुझे इतनी खुशी थी कि अपने देश के लिए जो मैं मेडल लेकर जा रहा था। मिस्टर यूनिवर्स में आपने बहुत सी औरतों को भी देखा होगा बॉडी बिल्डिंग करते हुए, उनके बारे में आपका क्या? यूरोपियन कंट्री एंड एशियन कंट्री में सेम आल्सो है, मतलब काफ़ी जो है वुमेन जो बॉडी बिल्डिंग जो स्टार्ट हुई है एशियन कंट्री में भी काफ़ी है, तो काफ़ी कंपटीशन मैंने भी देखे हैं। लेकिन अभी इंडिया में तो अनपॉसिबल है, ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन उसका टाइम भी हो लगेगा। जब तक उस कंपटीशन को दिखाया नहीं जाएगा, उस कंपटीशन नहीं होगा तो उतनी देर तक। अच्छा, ये बताइए, जब आप इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते हैं, हिंदुस्तानी अमूमन हार के आते हैं, क्या वजह है उसके? जो वजह है वो ये है कि जब हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उस टाइम जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम तो खास है नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है होती भी है, लेकिन मेन चीज़ होती है कि जब हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी गेम में क्यों नहीं हम करते, उस टाइम उसका एम होना चाहिए कि मैं अपने देश के लिए कुछ करके आना है। उसमें पहले तो बात ये होती है कि जो एथलीट है एनी गेम्स की जो गेम खेलता है, जब वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, उसका दिल होना चाहिए कि मैं हिम्मत से, अपनी पूरी लगन से, कंसंट्रेशन से, पूरी मैं फाइट करके उस कंपटीशन को मैं जीत कर आना है और मैं श्योर उसको जीतना है। जब तक उसके बीच में अणख नहीं होगी, हौसला नहीं होगा, वो उतनी देर तक वो पॉसिबल मुश्किल है कि वो उसको विन कर पाए। लेकिन हाँ, उसमें ये चीज़ होती है कि जो बाहर के एथलीट हैं, इंडियन जो हमारे जो एथलीट हैं वो डरते हैं, मालूम नहीं क्या क्या बाहर के कितने क्या डाइट है उनकी, क्या कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डाइट बाय डाइट वही वो खाते हैं, वही हम खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है कि उनके बीच में हिम्मत होनी चाहिए, उनके बीच में लड़ने की शक्ति होनी चाहिए कि हम उनको कभी ये डरना चाहिए जब स्टेज के ऊपर जाते हैं, जहाँ ग्राउंड में जाते हैं तो वो बहुत बड़े शरीफ हैं क्या, लेकिन जब आप इंडिया में उससे अच्छा परफॉर्मेंस जब करके जाते हैं, उससे आपको इतना होना चाहिए कि आप जो इंडिया में जो परफॉर्मेंस दिया उससे और अच्छा उससे करके आए, तो वो समय परफॉर्मेंस होती है। तो उसमें समय आता है कि वो जरूर अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करके पा सकता है। एक्चुअली स्पोर्ट्समैन में जिगरा चाहिए कंपटीशन करने। मेन चीज़ तो जिगरे की बात होती है। अगर सपोज अगर कंपटीशन हो रहा है तो हमने तो जो हम जाते हैं, जाने के बाद हम उनको देखने के बाद हमने वो डरना शुरू कर दिया, हम उसे देख के डर रहे हैं, हम सोचते हैं मालूम नहीं क्या है प्रैक्टिस किया है। जब तक आपको भी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर मान है, आपने अगर प्रैक्टिस हार्ड किया है, लेकिन मैं तो समझता नहीं कि उसमें इम्प्रूव करने वाली बात है। लेकिन जब मैंने इतने कॉम्पिटिशन किए हैं, लेकिन मैं उनको चैलेंज करके आया था कि मैं नेक्स्ट ईयर क्या मैं इसी साल आपको लूँगा, मैं जो वर्ल्ड का टाइटल लूँगा, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, अपने देश के लिए कुछ करके जाऊँगा, मैं ऐसे खाली नहीं हूँ। बताइए कि आपने इतना इम्प्रूव किया है, 6-7 साल में मिस्टर एशिया 5 दफ़ा आपने जीता, उसके बाद मिस्टर यूनिवर्स जीता। व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? उसमें ये चीज़ है कि जो काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है और की है मैंने। जो ट्रेनिंग हार्ड किया है, कम से कम मैं 3 टाइम एक्सरसाइज वो मतलब करता था पर डे, एक दिन में। तो मेरे को जो ट्रेनिंग करने के बाद काफ़ी उसमें मुश्किलें आती थी कि बाद में देना पड़ता है कंपटीशन को, उस कंपटीशन को देखना पड़ता था। उसी हिसाब से मैं मतलब अपने बॉडी को
3 टाइम, मतलब कि जैसे एक दिन अपर करता था, एक दिन लोअर करता था, एक दिन मैं जो आर्म्स का जो रूटीन है वो करता था। तो उसके बाद जो आप करता था, मेरे कम से कम पर डे जो एक्सरसाइज होती थी, जो ट्रेनिंग होती थी, वो कम से कम 6-7 आवर जो है 8 आवर के करीब मेरी एक्सरसाइज होती थी पर डे के हिसाब से। जैसे मॉर्निंग सेशन जो हुआ उसके बीच में मैं जो फ्री हैंड जॉगिंग, फ्री हैंड एक्सरसाइज, स्टमक एक्सरसाइज, साइड ट्रेनिंग, जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वो उसमें करता था। और नेक्स्ट जो उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता था। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है ट्रेनिंग जो है, जो वेट ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग है वो करता था। अब देखिए 80 किलो बॉडी वेट में आपके क्या मेजरमेंट्स हैं? उसमें मेज़रमेंट अच्छे हैं। तकरीबन जो मेरा जो आर्म्स है वो है 18.5 इंच जो है आर्म्स है, और जो वेस्ट है मेरा 31 इंच वेस्ट है। वो जो चेस्ट है 48 इंच जो है मेरा चेस्ट है, और जो काफ है वो 17.5 इंचज़ है। और उसके बाद जो फोरआर्म है मेरी अराउंड 15 इंच जो है फोरआर्म है, 25.5 इंच है। तो इसमें क्या है, सिमेट्रिकल बॉडी आपकी पावर जो है सुना है कि बहुत ही ताकतवर हैं, बहुत पावरफुल हैं। तो आपकी बेंच प्रेस और स्क्वाट कितनी है? जो मैं एक्चुअली मैक्सिमम जो पावर अपना चेक तो नहीं किया, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग उसके हिसाब से करना पड़ता। पावर लिफ्टिंग अदर गेम है, लेकिन पावर लिफ्टिंग नहीं करता। लेकिन जो मेरा बेंच प्रेस है वो 170 kg का जो है बेंच प्रेस है, और जो मेरा स्क्वाट है फुल स्क्वाट जो है वो है 250 kg का जो मैं स्क्वाट लगाता था। तो उसी हिसाब से काफ़ी मतलब पावर गेन करनी पड़ती थी और हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। ये बताइए कि आपने इतनी जल्दी मिस्टर यूनिवर्स जीत लिया 5-6 साल की मेहनत में, और आप ताकतवर भी बहुत हैं। क्या डाइट है आपकी? किस किस्म का खाना खाते हैं? जो डाइट है, डाइट एक्चुअली मेरा बैलेंस डाइट है जितना भी है। जो ऑक्सीजन मैं और लेता हूँ, जब स्पीड वर्क होता है उस टाइम मेरा डाइट और होता है। लेकिन जो मेरा जो मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट होता है, मैं 6 अंडा जो है एग्स जो है वो लेता हूँ, 1/2 लीटर जो दूध है वो लेता हूँ, और उसके बाद जो फ्रूट जूस है वो लेता हूँ। और उसके बाद जब लंच होता है, लंच के बाद मैं 1/2 kg मटन, चिकन या फिश जो वो लेता हूँ, और ग्रीन वेजिटेबल जो मैं उसको प्रेफरेंस से ज़्यादा देता हूँ। उसके साथ एक रोटी या कोई जो रोटी वो लेनी पड़ती है। तो ज़्यादा खाना नहीं, मतलब कि उसको जो भी खाना है, लेकिन पेट को पूरा फुल नहीं करना, उसको कम करना पड़ता है, खाना पड़ता है, तो डाइजेशन जो है इमीडिएटली होता है। और नेक्स्ट उसके बाद जब मैं शाम को जो मेरा होता है जो ट्रेनिंग होता है, उसके साथ मैं दूध भी अपने जूस भी लेता हूँ, जो सीजनल जो फ्रूट होता है वो लेता हूँ। और डाइट के बीच में शाम को जो मेरा प्रोग्राम चलता है डिनर का, वो सेम जो आफ्टरनून में चलता है वही मेरा डिनर चलता है। तो काफ़ी डाइट भी लेनी पड़ती है। और आप जो है ये हिंदुस्तानी डाइट जो बड़ा घी डाल के मक्खन डाल के ऐसा खाते हैं या नहीं? वो नहीं, मैं जो मेरा जितना भी जो मैं डाइट लेता हूँ, जो अपनी खुराक लेता हूँ, वो बॉयल्ड फुल बॉयल्ड जो है वो लेता हूँ। तो या जो है जो ऑयल मसाला ये मैं यूज़ नहीं करता। उसमें क्या क्या है, जो हमारा गेम जो है, जो बॉडी बिल्डिंग गेम है, ये बहुत सुपीरियर गेम है। इसमें क्या करना है, अगर थोड़ा सा भी आपने जो फैटी चीज़ ज़्यादा ली है तो आपकी बॉडी के ऊपर फैट जो है वो डेफिनेशन जो है, जो मस्कुलरिटी जो आप लेते हैं वो नहीं आ सकती। लेकिन फैट बहुत ज़रूरी है, लेकिन फैट भी जहाँ तक हद तक ज़रूरी है उतनी लेनी पड़ती है, उससे ज़्यादा नहीं लेनी पड़ती है। आजकल ड्रग्स का बड़ा चर्चा है बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग में, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं तो ये सबको एडवाइस करता हूँ, और मेरा तो ये मैं बोलना चाहता हूँ सबको, जो आदमी ड्रग्स लेता है वो अपनी लाइफ को समझ स्पॉइल कर रहे हैं, वो ख़त्म कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ को नहीं, अपने सामने जितने भी हो उनके जो समझिए पेरेंट्स हैं उनका नाम बदनाम, अपने देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, जो कुछ भी है। ड्रग्स जो है, ड्रग्स लेने से तो कोई खास इतना बॉडी इम्प्रूव होता है, लेकिन होता है ठीक है, लेकिन ये सेम टाइप लाइक है जैसे एक बलून टाइप हो गया। आपने ड्रग्स ले लिया तो लेते रहेंगे, आपका कैपेसिटी उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो उसमें क्या है, ड्रग्स लेने से आपका बॉडी का जो कंडीशन है, जैसे आप एक बलून टाइप होता है, जैसे वो हवा निकल जाता है तो सेम क्या हो जाता है, वो एकदम पहली हाथ में भी नहीं आ सकता, उसमें स्किन जो है लूज पड़ जाती है और काफ़ी उसमें प्रॉब्लम होती है। इसमें ड्रग्स में कैंसर की जो बीमारी है वो भी हो सकती है, और किडनी डैमेज हो सकती है, और काफ़ी इसमें भी एक प्रॉब्लम
मैं तो सबको एडवाइस करता हूँ कि जो ड्रग्स जो है वो नहीं लेनी चाहिए। अगर सपोज मेरे को कई बार कई लोग बोला है कि हाँ ये प्रेमचंद बहुत ड्रग्स लेता है, मैं जिस दिन मैं लूँगा ना उस दिन मैं गेम छोड़ दूँगा लेकिन ड्रग्स नहीं लूँगा।